हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएसआई के लिए स्पेशल प्रैक्टिस क्लास, जो कि आपके यूपी पुलिस 2024 में पूछे हुए क्वेश्चन हैं। उनको लगाने का सबसे ईजीएस्ट तरीका क्या हो सकता है, एग्जाम वाला तरीका क्या हो सकता है। जो क्वेश्चन 10 सेकंड में लग सकते हैं, उनके लिए क्या आप 20 से 30 सेकंड तो नहीं बर्बाद करते हैं। वो सारा कुछ हम यहाँ पे समझेंगे। और स्पेशली मैं बताऊं 2021 वाले और 2024 वाले पेपर को मिला के हम लोग सेट करेंगे, और साथ में कुछ 2017 वाले क्वेश्चन को भी लेके करने वाले हैं, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का आइडिया लगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन मात्र 2-3 सेकंड वाला क्वेश्चन था, लेकिन किसी के लिए हो सकता है कि 30-40 सेकंड भी लग सकता है। तो क्वेश्चन में दिया था एचसीएफ निकालना था, कुछ ऐसे 4 नंबर दिए थे और एचसीएफ निकालना था इनका। तो एचसीएफ की एक प्रॉपर्टी होती है, बड़ी इजी सी प्रॉपर्टी, कि अगर मान लीजिए 4-5 नंबर दिए हैं और उनका एचसीएफ निकालना हो, तो जो उसमें सबसे छोटा नंबर होता है ना, या तो वो एचसीएफ होता है या तो फिर उसका फैक्टर होगा। ये 100% चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो इसमें हमने देखा कि सबसे छोटा नंबर ये है, तो या तो यही एचसीएफ हो जाएगा, या तो इसका कोई फैक्टर होगा तो इससे छोटा होगा। अब इससे छोटा कोई नंबर है नहीं, इससे छोटा कोई नंबर इसमें दिया नहीं है, तो ये आंसर हो गया। और कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर बेसिक से लगाना चाहते हैं तो इसमें हम क्या करते हैं कि सब पॉइंट को हटाने के लिए नीचे में 0 लगा देते हैं, यानी 100 से अगर ऊपर गुणा कर देते हैं 5/100 हो जाएगा। दूसरे वाले में अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो ये 50/100 हो जाएगा। अब ये बेसिक से लगा सकते हैं, लेकिन इतना करने की जरूरत नहीं है। सबका बेस सेम करना होता है, 125/100। अब देखिए ऊपर वाले का एचसीएफ निकालना है, तो सबसे छोटा नंबर देखिए फिर से वही कहानी आ जाएगी जो हमने किया था यहाँ पे। तो इन सभी में सबसे छोटा नंबर 5, तो या तो 5 एचसीएफ होगा या तो इसका फैक्टर होगा। अब इसका फैक्टर 1 ही होता है हमारे पास, तो 5 ही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा। देखिए सब में ये कॉमन है, तो 5 हो जाएगा। और नीचे में देखिए एलसीएम निकालते हैं सभी का, तो ये नीचे में 100 से डिवाइड कर देंगे, यानी वापस हमारे पास यही नंबर आ जाएगा। तो कभी करने की जरूरत नहीं पड़ती। पॉइंट वाले क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखेंगे तो लगभग जितने भी क्वेश्चन आए थे सभी इसी तरीके से लग जाते हैं, कॉमन तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर आप देखेंगे तो 2021 वाले पेपर से अच्छा कांस्टेबल का पेपर था 2024 वाला। एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज दिया हुआ है 1600। 3 वर्षों बाद उसी दर पे वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अगर ये क्वेश्चन देख के अगर आपके माइंड में आंसर नहीं आता, आपका मतलब देखते ही आंसर नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको सीआई अच्छे से नहीं पढ़े हैं। तो सीआई आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन ये 5% 3 साल सीआई जो आता है वो 1261 का मल्टीपल होता है। बोलेंगे ये आप तो याद कर लिए, हम कहाँ से याद करेंगे। प्रैक्टिस यही तो क्लास में सिखाया था कैसे करेंगे। 10% है तो 300 हमारे पास 31 कैसे आता है, 5% है तो 1261 कैसे आता है, डिफरेंस होता है तो 61 कैसे बनता है, वो सारा कुछ समझ में आना चाहिए। अगर पॉइंट में दिया है तो 15.7625 कैसे होता है, ये सब नंबर आपको दिखने लगेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं बताऊंगा अभी कैसे आता है। बहुत सारे तरीके, एक मेरे फार्मूला उससे भी हम लोग लगाते हैं, लेकिन 1261 से कटने वाला नंबर एक ही नंबर दिख रहा है, 12 का डबल और 61 का डबल, ये वाला जो लास्ट में 2-2 दिख रहा है, इसके यूनिट डिजिट भी 2 सही है। तो ये आंसर तो 2-3 सेकंड वाला ही था। अब बोलेंगे कैसे हुआ, तो थोड़ा सा समझते हैं। 5% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखेंगे तो ये 1/20 आता है। अब इसको लगाने का एक तरीका हमने बताया था कि 3x² + 3x + 1, ये हमारा फार्मूला था कि ये जो x की वैल्यू ये वाली होती है 1/x में, तो 20 का स्क्वायर 4 तियाँ 1200, तो ये हो गया हमारे पास, और 20 तियाँ 60 ये हो गया, प्लस 1 हो गया। यानी सीआई जब भी आएगा 1261 का मल्टीप्लीकेशन में आने वाला है। प्रिंसिपल जो होता है 8000 के मल्टीप्लिकेशन में आता है। प्रिंसिपल कैसे निकलता है, इसी 20 का क्यूब कर लेंगे 8000 के मल्टीप्लिकेशन में, यानी 8 की वैल्यू दिया होगा तो इसका, यानी अगर इसका आंसर ये है तो इसका मतलब प्रिंसिपल 16000 रहा होगा। लेकिन अभी बोलेंगे कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें अधूरी हैं। अधूरी का मतलब अभी समझ में नहीं आया होगा क्या मैंने बताया यहाँ पे। अब समझते हैं पहले क्वेश्चन क्या था। 5% की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज, देखिए हर साल बराबर होता है, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी 10% की जो वैल्यू है वो हमारे पास 1600 दिया हुआ है। हमने 1 0 बढ़ा दिया, 100%, यानी प्रिंसिपल हमारा 16000 आ गया। अब अगला हमारे पास तरीका था कि सीआई निकालना है, तो हमने बोला ये 1/20 होता है, एक तरफ प्रिंसिपल एक तरफ अमाउंट, तो 20 से ये क्या होगा 21 होगा, 20 से क्या होगा 3 साल बोला है तो 3 बार कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास देखा गया तो ये 8000 आ गया, और ये वाली वैल्यू 9261, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि 50 बार से ज़्यादा आ चुका है सभी एग्जाम मिलाकर। एसएससी, रेलवे, बैंक, जहाँ भी देखेंगे हर जगह ये नंबर मिलेगा आपको। अब इस 8 की वैल्यू क्वेश्चन में 16000 दिया था, जो इससे 2 गुना पे था। अब इसका डिफरेंस देखिए फिर से 1261 आएगा, तो ये भी 2 गुना पे हो जाएगा, तो 2522 हो जाएगा। ये यही था। अब ये बोलेंगे आपको कैसे पता, तो ये इतने बार पूछा गया एग्जाम में, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको आता है ये।
याद नहीं कर सकते कोई भी चीज़, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस करना होगा, क्लास में ये चीज़ सिखाई जाती है, कम से कम 10 बार तो क्लास में आपको मिल जाएगा। इतने अलग अलग तरीके से, कभी हाफ ईयरली के साथ मिक्स करके देगा, अलग अलग देगा। यानी ओवरऑल अगर आपने प्रैक्टिस की है तो ये 2-3 सेकंड में दिखना चाहिए, नहीं तो कोई मतलब नहीं। ये इस तरीके से भी लगा सकते हैं, इस वाले फार्मूले से, रेशियो से लगा सकते हैं। अगर किसी को लगे कि नहीं हम इससे लगाएंगे तो हम एक तरीका और बताते हैं। देखिए 10% की वैल्यू कितनी है, 10%। इसकी वैल्यू क्वेश्चन में 1600 दिया हुआ था हमारे पास। 5 साल का जो CI होता है हमारे पास, वो जो होता है 5 साल नहीं, 5% 3 साल का CI होता है, वो 15.7625% होता है। इसकी वैल्यू निकाल लीजिए, 2522 आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, ये सिंगल लाइन का ही भी है। हम बोलेंगे ये कैलकुलेशन आपने बड़ा जल्दी बता दिया, आप तो याद कर लिए होंगे। नहीं, ये याद नहीं करना होता, इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, यूनिट डिजिट लगा सकते हैं, सीधा किसी भी तरीके से सोच लीजिए, सब बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं लगाने के। आप करके ऑप्शन तक जा सकते हैं, आपके पास बहुत ईजी तरीके से मिल सकता है। बाकी डिस्कशन आप क्लास में देखिएगा। अब रही बात क्लास की, तो देखिए यूपीएसआई का बैच, देखिए बाकी सभी बैचेस के प्राइस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन कल से सभी बैचेस के प्राइस बढ़ जाएंगे जो भी रहेगा। लेकिन अभी भी यूपीएसआई के बैच का प्राइस अभी यही रहने वाला है जब तक इसमें 2000 स्टूडेंट नहीं हो जाते हैं, क्योंकि हमको 2000 बच्चों को ऐसे पढ़ाना है जो कि यूपीएसआई में सेलेक्ट हों इस बार, ठीक है। मतलब यूपी के हर जगह हमको दिखने चाहिए। लगभग अभी भी मेरे पास लगभग यूपी स्टेट में हर एक डिस्ट्रिक्ट में ऐसे स्टूडेंट है जो कहीं ना कहीं या तो पुलिस में या तो एसआई में हैं ऑलरेडी, क्योंकि कितने सालों से मैं पढ़ा रहा हूँ 2015 से। तो 2015 से 16 वाले 17 वाले जो बीच में जितने भी एग्ज़ाम हुए थे, 17 वाले में या उसके बाद 21 वाले में, उसके अलावा पुलिस वाले में, बहुत जो एग्ज़ाम है हर जगह से कहीं ना कहीं सेलेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो ये प्राइस अभी भी रहने वाला है। मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप पे जाएंगे तो यूपीएसआई स्पेशल बैच अदर एग्जाम वाले ऑप्शन में दिखेगा, जहाँ 89 है। अब इसमें जैसे ही 2000 होंगे, इसकी भी प्राइस आपकी फिर से वापस 399 हो जाएगी जो पहले थी प्राइस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4, 6, 7, 8, 9 से विभाजित करने पे प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता हो। तो ऐसे क्वेश्चनों को एलसीएम से लगाते हैं कि हाँ इनका एलसीएम ले लिया जाए, और जो भी एलसीएम आता है उसमें 3 जोड़ लेते हैं। लेकिन एलसीएम लेने में भी थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसा नहीं कि नहीं ले सकते हैं, आप पढ़ते हैं तो ले सकते हैं, आपको आना भी चाहिए। एलसीएम +3 हो जाता है। तो लेकिन अगर हमारे पास हम देख रहे हैं कि इसमें 4 है, 8 है, 9 है, 9 एक ऐसा नंबर है जिसकी डिविजिबिलिटी रूल आपको पता रहती है, और ये 3 शेष बचता, तो सब में अगर 3 घटा दें, 3 घटाने के बाद जैसे ये वाला 504 हो गया, तो बोलेंगे ये 9 से कट जाएगा, क्या 8 से कटेगा, 8 से भी कट जाएगा, 4 से तो कट ही रहा है, 7 से कटेगा, 749 सबसे कट जाएगा। तो यही आंसर होगा। बाकी इनको भी चेक कर लीजिए, 501 9 से नहीं कटने वाला है, ये 507 9 से नहीं कटने वाला है, 498 ये भी नहीं कटने वाला, तो ये वाला हो गया। तो मतलब हमेशा एलसीएम में जो इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं हमेशा ऑप्शन से लगाने चाहिए एग्जाम में, क्योंकि इसमें तो यहाँ तो छोटा नंबर है, आप एलसीएम में निकाल के लगा सकते थे, लेकिन आप क्लास में जरूर पढ़िए कि कैसे बनाया जाता है क्वेश्चन को। आपको कभी ऐसा लगे कि लगाना पड़ेगा तो लगाना पड़े तो लगा भी सकते हैं, लेकिन अगर एग्जाम में अगर एक ऑप्शन दिया है और मैक्सिमम टाइम एक ही ऑप्शन होता है, लेकिन तो भी आपको दोनों चीज़ें आनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इजी लेवल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन होते हैं। इसे 30 का जो सीपी है वो 40 के एसपी के बराबर है, तो यहाँ से सीपी एसपी का अनुपात बस आ जाता है, उल्टा हो जाता है, मतलब जो इधर एसपी वाला है वो इधर और जो इधर है ये वाला इधर। तो यहाँ लॉस हुआ है 1/4 का, 1/4 कितना 25%। तो कॉमन क्वेश्चन है ये, आप यहीं देख के भी निकाल सकते थे, 4 से 1 गया तो 1/4 25% हानि होगा इसमें अगर दिया है तो। एक क्वेश्चन ये देखिए, स्पेशली यूपीएसआई में ही और यूपी पुलिस में ही ये वाला क्वेश्चन आता है, मतलब ऐसे नहीं कि रेलवे में नहीं आया है, रेलवे में भी ग्रुप डी में पूछे गए हैं क्वेश्चन, लेकिन आप देखेंगे तो यूपीएसआई वाले में जरूर आपको दिखता है ये क्वेश्चन, किसी न किसी सेट में आपको दिख जाता है 3 वाला वेन डायग्राम। ऐसे क्वेश्चन बड़े ईजी होते हैं, बस कॉमन तरीके से एक बार आपको सोचना होता है। सबसे पहला टास्क होता है इस क्वेश्चन में कि आप ये वाली वैल्यू निकालिए जो बीच में है, सभी में कॉमन है, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन में दिया होगा, या पहले नाम भी लिख सकते हैं कि 140 हमारे पास छात्रों के साथ 60 छात्र वीडियो गेम वाले हैं, हमने मान लिया ये वाला वीडियो गेम वाले हैं, इसमें 60 लोग हैं, ठीक है। फिर दूसरा बोला है कि 70 छात्रों को इंडोर गेम है, मान लीजिए हमने इंडोर दे दिया, ये इंडोर वाले हैं जिसमें 70 लोग हैं। फिर हमारे पास बच्चे 75 जो है आउटडोर में है, आउटडोर वाले में हमारे पास 75 हैं। ये तीनों गोलों की अलग अलग वैल्यू हो गई। अच्छा, फिर उसके बाद क्या बोला गया, अब ढूंढिए कि बीच में कौन आता है। देखिए इसमें लिखा 8 को सभी प्रकार के गेम पसंद, मतलब ये 8 वो लोग हैं जिनको सभी पसंद है। अब 2-2 का पेयर ढूंढना है जो यहाँ लिखा होगा। इसके अतिरिक्त 30 छात्रों को इंडोर आउटडोर पसंद है। इंडोर आउटडोर वाला जैसे ये वाला हिस्सा है ना, ये वाला यहाँ से लेके यहाँ तक होता है, जिसमें हमारे पास कितने छात्र हैं 30 हैं, तो ये पूरा मिला के 30 होना चाहिए। 8 पहले से तो ये वाला 22 हो जाएगा। इसका बस ध्यान देना कि ये दोनों मिल के 30 होने चाहिए। ऐसे दूसरा क्या दिया होगा, 18 वीडियो और आउटडोर है,
वीडियो और आउटडोर वाले 18 है, मतलब ये वाला 10 होगा, 10 और 18 हो गया। सेम इसी तरीके से एक और होगा 42 वीडियो गेम और इंडोर गेम दोनों। अगर ये वाला 42 वाला है तो ये वाला 34 हो जाएगा। अब पूछा क्या गया, बस उसको ढूंढना है, क्वेश्चन हो चुका है आपका। केवल आउटडोर गेम खेलने वाले छात्रों की संख्या, आउटडोर गेम मतलब केवल वाला बोला, तो केवल मतलब ये वाला है, क्योंकि इस सेडेड के अलावा अगर ये सब ले लेंगे तो ये तो कॉमन आ जाएंगे, इधर भी हैं, इस वाले में भी हैं, इस वाला, मतलब हमको ये वाला ही हिस्सा चाहिए। तो ये पूरा गोला 75 का है, ध्यान से समझिएगा, ये पूरा 75 का है। इनको 22, 8, 30, 10 हमारे पास 40 हो गया, 40 घटा दीजिए, ये हमारे पास 35 आ गया। यानी ये वाला जो हिस्सा है वो 35 का, और यही आपसे पूछा गया था। और ये कॉमन क्वेश्चन में आता है। इसमें क्वेश्चन बड़ा देख के आपको ये नहीं सोचना है कि ये क्वेश्चन मुश्किल वाला होता है। एक छोटा सा फिगर आपको क्रिएट करना होगा वेन डायग्राम को, बाकी इस पर थ्योरी क्लास में परसेंटेज में बहुत कुछ बताया गया है, आप देख सकते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 4 की दर से खरीदता है। अब देखिए, अगर लाभ हानि है तो सीपीएस भी होगा सिर्फ, कि एक तरफ लिख लीजिए सीपी और एक तरफ लिख लीजिए बेचने वाला, इसी से लाभ निकलेगा इसमें। तो खरीदा क्या है, 10 रुपए में 4 की दर से, यानी रुपए को ऊपर रख लीजिए, 10 रुपए में 4 की दर से 1 का वैल्यू आ जाएगा। दूसरा देखिए, खरीदा है उतने ही संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीदा, तो ये भी हमने कर दिया कि चलिए ये भी खरीद लिया है। अब बेचने की बात आई है तो क्या बोला है कि वह पूरे को 20 रुपए में 9 की दर से खरीदा, तो ये एक एक आर्टिकल की वैल्यू हमने निकाल लिया कि जो बेचने वाला है एक आर्टिकल का, यहाँ 2 तरीके का आर्टिकल खरीदा, दोनों खरीदा। अब इसमें क्या होता है कि नंबर को इजी बनाने के लिए हम कोई एक ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं इसमें, जिससे कि ये नीचे वाले का हमारे पास क्या हो, एलसीएम हो जाता है। बोलेंगे क्या नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हम बोलेंगे देखिए 4, 5, 9 से कटने वाला नंबर 180 हो सकता है, या 20, 20, 9, 180। हाँ, तो इसमें 180 से मल्टीप्लाई कर दिया हमने। लेकिन अगर आपने इधर 180 से मल्टीप्लाई किया है तो इधर 360 का होगा। बोलेंगे ऐसा क्यों कर रहे हो कि यहाँ जो भी मल्टीप्लाई करते हैं इसका डबल क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ 2 तरीके के आर्टिकल खरीदे, अगर दोनों को मिला देंगे तो बेचेंगे तो 360 ना। मान लीजिए अगर यहाँ 10 आर्टिकल खरीदे, ये वाला 10 आर्टिकल है, तो यहाँ बेचेंगे 20, क्योंकि यहाँ 2 तरीके की चीजें खरीदी गई हैं, तो दोनों समान मात्रा को मिला के एक तीसरा बेचा गया। बस निकाल लीजिए, 4 से ये 45 गुणे 10, 450 ये हो गया, 5 से ये 36 यानी 360 हो जाएगा, और साथ में हमारे पास देखिए ये 9, 4, 4 दूना 800 हो जाएगा। जीरो सब में कट जाएगा, काट लीजिए। 81 वाली वस्तु को हमने 80 में बेच दिया है, तो यहाँ लॉस होगा 1 का किस पे, 81 पे, इनटू में 100 कर लीजिए, यही आंसर हो जाता है। और ये क्वेश्चन सीजीएल में भी कई बार आ चुका है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2024 में, ऐसा नहीं कि ये पहली बार आया। ये सेम क्वेश्चन, सेम डेटा, सेम आंसर के साथ 4-5 बार पहले भी आ चुका है। तो ऐसे क्वेश्चनों को सीपी, कभी कभी यहाँ पे एक ही आर्टिकल खरीदा जाए, एक ही बेचा जाए, तो इसमें सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ जब 2 तरीके के आर्टिकल होते हैं तो जो भी नंबर यहाँ मल्टीप्लाई होता है उसका डबल यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं कॉमन तरीके से, यानी हानि वाला आंसर होगा ये वाला आंसर। ठीक है, 1.23 के आसपास आंसर आ जाएगा। एलिगेशन का एक कॉमन क्वेश्चन दिया हुआ है। एलिगेशन क्या होता है कि जब 2 तरीके की चीज़ों को मिलाए कोई तीसरा चीज़ बनाना हो तो उनको मिलाने का अनुपात होता है। वो अनुपात क्या देता है, एलिगेशन देता है। जैसे एक पहला 11 रुपये वाला है, एक 21 रुपये वाला है, इनको मिला के 17 करना जो चाहिए हमको रिजल्ट। इसमें एक डियरर वैल्यू होती है, एक चीपर वैल्यू होती है, एक मीन वैल्यू होती है। तो इधर से घटाते हैं बड़े वाले से छोटे में, तो ये कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे ये 4 है। फिर इधर से उल्टा जाएंगे इधर, तो 17 में से 11 गया तो 6 आ जाएगा, यानी 2-3 का अनुपात आ जाएगा इनको काटने के बाद। तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये ईजी मानते हैं इसको, इसमें तो कुछ नहीं करना, इसको तो देख के भी लगाया जा सकता है। 12.5% की दर से एक धनराशि कितने समय में दोगुनी हो जाए। दोगुनी होने के लिए हमको क्या चाहिए होता है, दोगुनी होने का मतलब 100 से 200 होना, तो 2 गुना हो गया। यानी बढ़ाना कितना होगा, तो बोलेंगे 100%। जब भी 2 गुना बोला जाए तो कितना बढ़ता है, 100%, यानी 1 से 2 हुआ तो 1 बढ़ गया, ये भी बोल सकते हैं। अब इसका रेट 12.5% के हिसाब से, यानी हर साल 12.5 है, तो 8 साल में ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। तो ये कॉमन क्वेश्चन, सिंगल मतलब ये मेंटली लगाने वाले क्वेश्चन, इनको लिखना नहीं पड़ता है, ये सोच सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक भारतीय रेलवे में एक निश्चित कार्य को 150 दिनों में पूरा करने के लिए 200 श्रमिक नियुक्त किए गए, यानी 200 श्रमिक कार्य पे नियुक्त किए गए हैं, और 50 दिनों के लिए केवल 1/4 कार्य किया गया, यानी कि 50 दिनों में ये 25% काम किया। 25% को 1/4 लिखिए या 25% लिखिए। फिर क्वेश्चन में क्या क्या बोला गया है, पूरे कार्य को समय में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त, यानी 200 तो ऑलरेडी है, इसमें कितने और लोग चाहिए जो समय पे कार्य, मतलब सभी दिन बचा है। देखिए इधर 50 तो ऑलरेडी कर दिए, 100 दिन और बचा है। अगर 25 कार्य हो चुका है तो 75 इधर बचा है। 100 से ये दोनों जीरो कट जाएंगे, 25 से ये 3 बार में, 50 दूना 100 गुणे 3, 300 बराबर में 200 प्लस x आ गया, यानी यहाँ से x की वैल्यू 100 आ गई, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कितने अतिरिक्त चाहिए, तो 100 चाहिए। तो कॉमन क्वेश्चन में ये भी आते हैं।
इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब इस क्वेश्चन को देख के ऐसा लगता है ये क्वेश्चन आपको रेलवे में दिख जाएगा, एसएससी में दिख जाएगा, हर जगह दिखता है। इसको मेंटली ही लगाना पड़ता है। अगर देखिए इसमें प्रोसेस तो हम पूरा करते हैं, लेकिन पहले इफिशियंसी निकालने के लिए कितना जल्दी आप कर सकते हैं तो कैसे करते हैं, इसका ट्रिक ऑलरेडी बनाया जा चुका है। 12 पुरुष हैं, 10 दिन काम करते हैं, तो 12 गुणे 10, तो बोलेंगे 12 गुणे 10 120 होता है। दूसरे वाले में 9 पुरुष हैं, 12 दिन काम करते हैं, 12 9 108, 108 इधर हो गया और उधर 120 था। दोनों का अंतर कितना है तो बोलेंगे 108 120 का अंतर 12 पुरुष होता है, 12 मेन। ये डायरेक्ट लिखेंगे। ऐसे महिलाओं के साथ करेंगे। 18 गुणे 10 तो बोलेंगे 180 महिलाएं। यहाँ 18 गुणे 12 कर लेंगे, यानी देखिए 18 गुणे 15 180 होता है, और यहाँ ऑलरेडी 180 आ चुका है, यानी 12 यहाँ 36, यानी 36 महिलाएं इधर है, अंतर इसमें। अब यहाँ से मैन वोमेन का इफिशियंसी आगे 12 से 3 बार में कट जाएगा, इधर वाला इधर, इधर वाला इधर, ये इफिशियंसी। अगला टास्क है आपको टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालेंगे? टोटल वर्क निकालने के लिए आपको क्या करना है, देखिए हमारे पास मैन की क्षमता 3 है, इसी में रख लीजिए, ये 3 हो गया और वोमेन 1 है, तो देखिए 12 यहाँ 36 और 18 54, 54 गुणे 10 540, 540 टोटल वर्क हो गया। अब इसी कार्य को कोई और करेगा, वही क्वेश्चन में पूछा जाता है, कौन करेगा? 2 पुरुष, पुरुष की क्षमता 3 और महिला की क्षमता 1 है, तो 3 दूना 6 और 3 9, 9 से भाग दीजिए, 9 छक 54, 60 दिन आ जाता है। अगर आप मेंटली सोचेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इस तरीके से तो होने लगेगा। ये कोई बहुत बड़ा टास्क वाला क्वेश्चन नहीं होता, कॉमन तरीके से लगाया जा सकता है, ईजी लेवल है। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 12 दिन। ये क्वेश्चन इंग्लिश में अलग है क्या? सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज दे कंप्लीट द सेम वर्क। अच्छा, कुछ टाइपिंग मिस्टेक है हमको ऐसा लग रहा है, बाकी अंग्रेजी हिंदी वाला तो सही दिख रहा है। 2 रेलगाड़ियां हैं 59 की और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दिशा, जैसे समान दिशा हो गया तो रिलेटिव स्पीड का कहानी आ जाएगा। इनका अंतर कितना है? 7 और 2 27 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चलने वाले हैं। पहला तो ये स्पीड हो गया। अच्छा, और क्या दिया गया क्वेश्चन में? वे तेजी से चलने वाली रेलगाड़ी धीमी से चलने वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 16 सेकंड में पार करती है, तो तेज गति से लंबाई, यानी देखिए अगर इस स्पीड से चल रहे हैं रिलेटिव स्पीड में और इसको 16 सेकंड में पार करता, साथ में इसको 5/18 से भी गुणा कर लीजिएगा। 18 का वैसे 1.5 गुना था, आप कर सकते थे, लेकिन तो भी कर लीजिए। 9 से 2 बार, 9 से 3 बार, 2 से 8, 8 गुणे 3 24 गुणे 5 120 मीटर। तो ये तो कॉमन ही था, इजी था। हमको लगा था कुछ कैलकुलेटिव होगा, लेकिन ये कॉमन निकल गया। 67 मीटर लंबी ट्रेन 10 सेकंड में 33 मीटर लंबी सुरंग को पार करती है। तो देखिए कितना चलती है? 67, ये 33, ये मिला के 100 मीटर चलती है 10 सेकंड में, यानी इसकी स्पीड पता चल गई 10 मीटर पर सेकंड। अब क्वेश्चन में क्या बोला? ट्रेन द्वारा 65 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म पे खड़े व्यक्ति को पार करने में लगने वाला समय। अब प्लेटफॉर्म 65 मीटर का हो या 1000 मीटर का, उससे क्या ही फर्क पड़ता है, हमको पार करना है व्यक्ति को। जब व्यक्ति को पार करती है तो उस समय ट्रेन अपनी लंबाई के बराबर ही चलती है। अपनी लंबाई कितनी है? 67 मीटर, और इसकी स्पीड कितनी है? 10, तो इसको कितना समय लग जाएगा? 6.7 सेकंड लग जाएगा कॉमन। अगर प्लेटफॉर्म को पार करती तो वहाँ दोनों को जोड़ के हम लोग निकालते हैं। नेक्स्ट, इनकम एक्सपेंडिचर जो रेशियो वाला आता है, इस पे क्वेश्चन कई जगह, इसका यूज़ मैंने आपको एलिगेशन में भी सिखाया था, अगर आपने पढ़ा होगा उसमें। तो इसमें देखिए निखिल और रितु की आय 2:1 के अनुपात में, इनकम का रेशियो 2:1 का है, ये इनकम का रेशियो है। दूसरा, इनके हमारे पास खर्च का जो अनुपात है वो 5 और 3 का है, और सेविंग का जो अनुपात है वो हमारे पास 2 और 2:1 दिया नहीं 4:1 दिया हुआ है, 4:1 का अनुपात। दोनों मिला कितने हैं तो बोलेंगे 5 है। 5 बराबर 10,000 दिया हुआ है, तो 2 गुना पे है, तो ये वाला 2000 है और ये वाला 4 दूना 8000 है। अब देखिए इनकी वैल्यू हमने ले लिया एग्जैक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है कि इनका गुणा करके, जैसे 3 दूना 6 और 5 एकम 5, 1 यूनिट आ गया। 3 गुणे 2 6 और 5 का अंतर 1 यूनिट। सेम इसका देखिए 5 दूना 10,000, 8 गुणे 3 24,000, तो 10 और 24 का अंतर 14,000 आ जाएगा। 1 यूनिट की वैल्यू 14,000, तो 1 बराबर 14,000 और 2 बराबर 28,000। शायद इनकम ही पूछा गया होगा, तो 14 और 28 वाला एक ही आंसर है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा, कॉमन क्वेश्चन है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है कि 73,000 के रेट पे 15% पर एनम पे 12/2/22 से लेकर 11/2/2023 तक, देखिए लगभग 1 साल है यहाँ से यहाँ तक। 1 साल का मतलब हमको सिर्फ 15% ही तो निकालना है इसका। अब इसको किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, देखिए 73,000 का 15% निकालना, तो इसमें आप डिजिटल सम लगा सकते हैं, इसमें आप यूनिट डिजिट के बारे में सोच सकते हैं क्या हो सकता है, अप्रॉक्सीमेशन से लगा सकते हैं, लेकिन एक कॉमन सेंस अगर हम बोलें 10% अगर निकालना होता तो हम बोलते हैं 7300 आ जाता, और 5% इसी का आधा, 2 3 6, 2 6 12, 2 5 10, 3650 जोड़ लेंगे, 5 6 3 9 7 3 10,
ये वाली वैल्यू आ जाएगी। ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये 10% है और ये वाला 5% है। बाकी आप चाहते थे इसको भी लगा सकते थे, 73,000 का ये 3/20 है, ये 0 से 0 कट जाएगा, 1.5 गुना इसका निकालना है, 2 से भाग देके 3 से गुणा कर लीजिए तो भी आ जाएगा। यूनिट डिजिट डिजिटल सम जैसे कर लीजिए, इजी कैलकुलेशन है, बहुत बड़ा टास्क नहीं है। व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन पेयर्स टू मार्क 475, डिस्काउंट 15, फिर से 15% निकालना है। तो इस 475 का 15%, अब दो चीज़ें हैं, या तो यूनिट डिजिट या तो डिजिटल सम, या कुछ भी निकाल के हम मैच कर सकते थे। कि अगर डिजिटल सम के बारे में देखें तो 7 5 12, 12 4 16 यानी कि 7 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 7 6 42, 42 मतलब 8 आ जाएगा। 8 आ जाएगा, पहला देखते हैं, 7 1 8, 8 8 8 8 ही तो आया ना, सही तो किए हैं। और 10 5 15 6 आ गया, इसमें 5 5 10, तो 12 7 19 नहीं आ रहा, किसी में नहीं आ रहा है, गलत तो नहीं निकाले, क्या पूछा गया था, 15% ही पूछा गया ना, तो ये तो 6 ही आएगा। और 7 5 12, 12 4 16 और 7 42 4 2, अच्छा 6 है यहाँ पे, ठीक है, गलत जोड़ दिया गया, तो ये 6 तो इसमें आ ही रहा था, तो यही आंसर हो जाएगा। डिजिटल सम भी लगा सकते थे, पूरा भी निकाल सकते थे, ऐसा कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है। 475 का 15% निकालना 3/20 से, 10% कितना, 47.5, 5% इसी का आधा कर लीजिए, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 सते 14 और 2 पचे 10, इनको जोड़ लीजिए, 5 आ गया, 7 5 12 आ गया, 7 3 10, 11 आ गया, 4 2 6 1 7 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते थे, ये 10% है, ये 5%, छोटा नंबर कर सकते हैं। कुछ नहीं आता 475 का, आप 3/20 भी लिख सकते हैं, तो भी आंसर आ सकता है, 5 से काट के कर सकते हैं, जैसे भी कर लीजिए। यूनिट डिजिट का गुणा करके भी निकाल सकते थे। एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पे 10% की छूट देता है, छूट देने का मतलब 1/10, तो 10 से 1 की छूट देगा तो ये 9 का होगा। फिर बोला 8% का बिक्री कर लगाता है, 2/25 होता है, ये बिक्री कर लगाएगा, इसका मतलब 25 वाले सामान को फिर से ये 27 कर देगा। एक बार देखते हैं, यानी 250 का सामान को ये बेच कितने का, 9 सते 63, 9 दूना 18, 6 24, यानी 250 को 243 में ही बेच रहा है। और इसकी वैल्यू क्वेश्चन में हमारे पास 34,020 दिया हुआ है, जीरो है, यानी इसका मतलब लास्ट में जीरो आएगा। 3 के टेबल में 2 कब आता है, 3 दूना 6, 3 गुणे 3, 3 चौके 12, यानी लास्ट में 4 भी आने वाला है। अच्छा, फिर इसके पहले देखिए, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 250 जो हो, अगर इसका 10 गुना करते तो ये हमारे पास लगभग 2400 आता है, यानी कि ये 14 गुना पे होना चाहिए। जीरो तो बाद में आएगा, तो इसमें भी वही कर लीजिए। आप चेक भी कर सकते हैं, एक कॉमन सेंस से भी लगा सकते हैं। ये 0 0 2 हो गया, 14 5 70, 14 दूना 28, 7 35, तो 35,000 वाला हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। कॉमन क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा, अगर कुछ भी नहीं करेंगे तो कैसे होगा। x + 1/x का औसत, औसत का मतलब क्या होता है, x + 1/x का औसत बराबर में m दिया है, यानी यहाँ से x + 1/x की वैल्यू जो होगी वो 2m होगी। अब इसके स्क्वायर का औसत निकालना, अगर मैं स्क्वायर निकालता हूँ तो इसका क्या तरीका होता है, अलजेब्रा का क्वेश्चन है। अब देखिए, ये एक्चुअल में तो अलजेब्रा पूछा नहीं जाता है यूपीएसआई में, लेकिन इनडायरेक्टली पूछ लिया गया या यूपी पुलिस में। देखिए, इसका स्क्वायर करके 2 घटाते हैं, इसका स्क्वायर कितना, 4m², इसमें 2 घटा लेंगे, लेकिन औसत पूछा गया तो फिर 2 से भाग भी देना पड़ेगा। इसमें 2 से भाग देंगे तो 2m² - 1, कौन सा वाला होगा, बी वाला आंसर हो जाएगा। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये भी आपका एसएससी का पुराना क्वेश्चन था जो 2024 में पूछा गया, सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। 9 लगातार सम संख्याओं का औसत 132 दिया है, तो पहली और अंतिम के बीच का अंतर, तो इसमें मैक्सिमम लोग क्या करने लगते हैं कि औसत है तो इसके आगे पीछे के नंबर निकालने का कोशिश करने लगते हैं, जो टाइम वेस्ट कर देते हैं। आप खुद सोचिए कि जो भी लगातार संख्याएं होती है वो हमेशा एपी में होती हैं। आज मैं एपी पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने सिखाया, एपी का मतलब जैसे मान लीजिए पहला संख्या होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा, चौथा होगा, पांचवा होगा, छठा होगा, सातवां, आठवां, नौवां। अच्छा, इनके बीच का जो गैप होगा ना वो हमेशा सेम चलता है, तभी तो एपी होता है। तो आप बोलेंगे हाँ इसमें देखिए 2 का गैप होगा, 2 का गैप होगा, सम संख्या तो 2 का ही होगा, ठीक है, 2 का गैप होगा। तो आप बोले 2, ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 9 संख्याएं हैं तो 8 गैप आएंगे, तो 8 दूना 16 का अंतर होगा पहले वाले में और लास्ट वाले के बीच में। तो अब ये इसको बनाना भी नहीं है, आपको दिया 9 संख्याएं तो 8 गुणे 2 कर लीजिए, मतलब 1 कम करके 2 से गुणा कर लीजिए, 16 का अंतर आ जाएगा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा का, इसमें और कुछ नहीं करना है। संख्याएं अगर निकालना होता तो आप क्या करते, 132 है तो इसके आगे 4 संख्याएं, इसके पीछे 4 संख्याएं, तो बोलेंगे 2 जोड़ देंगे तो 134 हो जाएगा, फिर 136 हो जाएगा, फिर 138 हो जाएगा, फिर 140 हो जाएगा। अगर बोलता बड़ी संख्या बताइए तो बताते 140, लेकिन बीच का अंतर पूछ लिया तो 9 दिया, मतलब 8 दूना 16 यही होगा। ये एपी में चलता है तो कॉमन क्वेश्चन होता है ये।
प्रति किलोग्राम चावल की कीमत 25% की वृद्धि के परिणाम स्वरूप एक व्यक्ति 1200 में 6 किग्रा कम चावल खरीद पाता। यानी देखिए, अगर ये 25% की वृद्धि नहीं होती तो 6 किग्रा कम नहीं खरीद पाता। यानी 25 बराबर 6 तो 100 बराबर 24। यानी अभी वो 24 खरीद रहा है, यानी पहले 30 खरीदता होगा, 30 से 12 में भाग दे दिए 40 आ जाएगा। ऐसे इसके बारे में हम पहले ही बता चुके हैं इस तरह के क्वेश्चनों में। यदि 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 78 दिया है, योग दिया 78, तो अगर मैं 3 से भाग दे दूं तो इनका औसत आ जाएगा, बोलेंगे 26। एक इधर संख्या होगा, एक इधर बड़ा होगा तो 28 होगा, इधर कम होगा तो 24। तो सेकंड नंबर वो औसत ही हो जाता है। क्रमागत संख्याओं में जो सेकंड नंबर पे आता उसका औसत ही रहता है। तो आप इसमें 3 से भाग देके भी डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। तो यहाँ पे यही वाला आंसर होगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, अच्छा क्वेश्चन इस बार एनटीपीसी में भी पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन कि एक व्यक्ति एक घोड़े को 25% के लाभ पर बेचता है। तो ऐसे क्वेश्चनों के लिए देखिए, फिर उसमें क्या होता है कि उसके क्रय मूल्य में कुछ कम किया जाता है, फिर विक्रय मूल्य में कुछ पैसे में कम होता है, फिर बाद में लाभ 36 होने लगता है। तो हम एक तरीका बताए थे कि पहले 25% का लाभ है, बाद में 36 का लाभ है। तो इससे लगाएंगे कितने का अंतर, तो बोलेंगे 11% का। तो ये 11% बराबर 35 की कमी हुई है, 35 लिख लीजिए। फिर कमी हुई है 732 का, 732 लिख दीजिए। फिर बचा हुआ इसका इतना परसेंट यहाँ लिखना होता है। इस 35 का 36% बोलेंगे, 35 का अगर 36% निकालेंगे, 36% मतलब 9 बटा में हमारे पास 25 हो जाएगा। 5 से 5 बार, 5 से 7 बार, 7 9 63 बटे में 5 यानी कि 12.6। तो ये वाला 12.6% में आएगा। देखिए 12.6 को इधर ला देंगे तो ये वाला देखिए 1.6 आ जाएगा माइनस में। ये वाला 35 भी इधर आएगा तो 35% भी माइनस में आएगा। बराबर में माइनस में 732 है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 36.6 है जो 732 के बराबर है। माइनस माइनस कट जाएगा। ये इसका देखिए 2 गुना है, 2 गुना तो नहीं, लेकिन आप बोल सकते हैं कि देखिए इस 366 का 2 गुना, दशमलव लगा देंगे तो ये वाला 2 गुना हो जाएगा। परसेंटेज बाद में देख लेते हैं। इसी तरीके से 100% को भी अगर 2 गुना कर देंगे तो इसका क्रय मूल्य कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। नहीं तो आप इसको नॉर्मल तरीके से भी लगा सकते हैं। किसी को ये वाला चीज़ नहीं समझ में आया तो इस वीडियो को देख सकते हैं अलग से प्रॉफिट लॉस का। और यहाँ पे एक तरीका मैं और बता देता हूँ, 100 मान के भी लगा सकते हैं। पहले 100 का सामान था, 125 कर सकते हैं, फिर 35 कम कर दिए तो ये 65 हो जाएगा। फिर इसका 36% निकालेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे, फिर इन दोनों का अंतर 732 दिया हुआ है। इसका 36% कैसे निकलेगा, तो 65, 36 का मतलब 9 बटा में 25, 5 से 5 बार, 5 से 13 बार, 5 दूना 10, 5 36 गुणे में 9। अब थोड़ा कैलकुलेशन इसमें बढ़ जाता है। फिर ये निकाल के इसमें जोड़ना है, फिर इनका अंतर निकालना है, फिर बराबर करना है। तो टाइम टेकन हो जाता है, लेकिन आप कर सकते हैं उस तरीके से भी, तो भी आंसर मिल जाता है। ठीक है, टाइम टेकन है। एक बस 50 किलोमीटर प्रति घंटे गति से 250 किलोमीटर चलने की दूरी तय करने में, अब ये तो कोई क्वेश्चन है नहीं, 50 से सिर्फ भाग देना है, ये तो आंसर आ जाएगा सीधा। ए बी सी का औसत 60 किलोग्राम, मतलब 60 किलोग्राम है, यानी तीनों मिला के 180 किलोग्राम होंगे। ए और बी का औसत 30 है, तो इन दोनों को गुणा कर देंगे, यानी ये दोनों 60 के रहेंगे। फिर बोला बी जो है, बी और सी जो है, ये दोनों मिला के 70 दिया तो 140 हो जाएगा। 140 और 60 मिलके ये दोनों 200 हैं और यहाँ 180 है। इनका बीच का जो डिफरेंस है 20 kg, वो किसके लिए है, क्योंकि इसमें बी देखिए 2 बार है, बी इसमें भी है और बी इसमें है। बी ओवरलैप कर रहा है तो उसका ओवरलैप वाला वेट आ जाएगा 20 किलो। ठीक है, इतना ही करना था। 40 छात्रों की एक कक्षा में 15 छात्र क्रिकेट खेलते हैं और 15 छात्र टेनिस खेलते हैं। 5 छात्र दोनों खेलते हैं। तो 5 10 15 10 25, यानी कि 15 छात्र बचे जो कुछ नहीं खेलते हैं। आप वेन डायग्राम भी बना सकते हैं इसमें, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। 5 दोनों में है, ये वाला 15 का गोला, ये 15 का, तो ये वाला 10 और ये 10 का होगा, कि सब मिला के 15, ये भी 15 है। ये सभी मिला के कितने आ रहे हैं, टोटल 25 आ रहे हैं। टोटल 40 में से अगर 25 खेलते हैं तो ना खेलने वाले कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है, तो ये सभी क्वेश्चन थे। और किस दिन का पेपर है, 23/8/2024 का। और भी सेट करेंगे हम लोग, यूपीएसआई 2021 वाले भी करेंगे, 17 वाले भी करेंगे, ये साथ में कांस्टेबल वाला भी करना है। ये दिखने में है, लेकिन आप 21 वाले से तो बेहतर क्वेश्चन इसमें आपको दिखाई देगा। बाकी आप लोग वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, जैसे करेंगे वैसा वीडियो आपको बनाया जाएगा और आगे भी मिलेगा। बाकी यूपीएसआई स्पेशल बैच जो सिर्फ मैथ्स का ध्यान रखिएगा, इसमें और सब्जेक्ट नहीं है। मैथ्स को अगर आप 100% अपना सही करना चाहते हैं, यानी एक ऐसा बैच जहाँ से कोई क्वेश्चन इससे बाहर कभी आ ही नहीं सकता, आपको 100%, मतलब हम श्योरिटी नहीं, गारंटी दे सकते हैं कि अगर आप इस बैच के सभी क्वेश्चनों को कर लेते हैं और सभी टाइप को पढ़ लेते हैं, तो आप कोई भी पेपर देने चले जाइए, यूपीएसआई नहीं तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन इसमें यूपीएसआई क्वेश्चन भी कराए जाते हैं, इसलिए ये यूपीएसआई स्पेशल बैच है, कर सकते हैं। बाकी ये सब जो बैचेस, बाकी बैचेस हैं, वो आने वाले
कल से इसके चेंज हो जाएंगे प्राइस, लेकिन अभी यूपीएसआई का प्राइस यही रहने वाला है जब तक इसमें 2000 स्टूडेंट पूरे नहीं हो जाते हैं। वो 2 दिन में हो जाए या फिर 3 दिन में हो जाए, जैसा भी होगा। बाकी वीडियो को शेयर करिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस तरीके से वीडियो हम आपको बनाते रहेंगे और मिलता रहेगा। बाकी एप्लीकेशन में क्लासेस भी आपकी चल रही है APGP की, अभी अगर आप पढ़ रहे होंगे तो स्पेशल बैच में।